शरद ऋतु का समय आया है। शरद ऋतु में अभी बारिश गई है, अब धूप अचानक आपको बहुत तेज लगेगी, क्योंकि शरद में धीरे धीरे ठंड पड़ने लगती है, रातें ठंडी होने लगती है, दिन गर्म रहता है। जब ठंडी रातें गर्म दिन रहता है तो जीव की उत्पत्ति सबसे ज़्यादा होती है। यही वो महीना रहता है जब सबसे ज़्यादा छोटे छोटे कीड़े लाइट के सामने आकर के और आपको परेशान करते हैं। इसी शरद ऋतु में स्किन डिसीज होती है, फुड़ियाँ फुंसी निकलती हैं। इसी शरद ऋतु में पित्त प्रकोपित होता है। उस संचित पित्त का जब स्थानांतरण होता है तो कहीं से कहीं प्रशम भाव को प्राप्त होता है, जिसमें भोजन इत्यादि में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। स्पाइसी भोजन नहीं लेना होता है, तेल वाला भोजन नहीं लेना होता है। शीत प्रकृति वाले कोई भी भोजन आपको बहुत अनुकूलता के साथ लेने होते हैं। मीठा लेने की 3 विधियां होती हैं, सॉलिड की, सेमी लिक्विड की और लिक्विड की। तो सेमी लिक्विड की और लिक्विड में आप मीठा ले सकते हैं। सॉलिड के जो मीठे होते हैं वे शरीर में जाकर के परेशान करते हैं। यही मौसम रहता है जब शरीर में आप पैर छू के देखेंगे तो पैर आपका रात में ठंडा मिलेगा, दिन में गर्म हो जाता है। यही मौसम में आपको पसीना टप 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 लगातार गिरता है। इस वक्त आपको पित्त को शमन करने वाले पदार्थ इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए, स्पाइसी नहीं लेना चाहिए। संधि काल होता है, पेट में दर्द हो सकता है, मरोड़ उठ सकती है, आम की शिकायत 15 दिन के लिए हो सकती है। जब भी कभी भी ऋतु परिवर्तन होते हैं तो 15 दिन नियम से पेट खराब होता है। मंदाग्नि हो सकती है, मंदाग्नि में ठूस करके भोजन नहीं करते। बार बार कोई कहे भी कि और खा लो, तो एक ही रूल है, फिजिक को जितना रिकमेंडेशन है उतना लीजिए, स्वस्थ लीजिए, पौष्टिक लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। किसी के जोर जबरदस्ती पर ज़्यादा लेने पर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। रात का भोजन शरद ऋतु में करने वाले लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो सकती है। पित्त प्रकोपित होकर के रक्त में मिल जाता है। रक्त में मिल जाने पर रक्त के विकार सबसे ज़्यादा इसी समय पर होते हैं। तो यही शरद ऋतु का वो एक गोल्डन टाइम होता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपना एक एक बॉटल ब्लड बाहर निकाल देता है, जिससे पित्त संबंधी विकार जो रक्त में हो रहे होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य पूरे 365 दिन के लिए व्यवस्थित हो जाता है। अन्य महीनों में दिए गए रक्त के त्याग से और शरद ऋतु में जो रक्त का त्याग होता है, तो रक्त का त्याग कर देने से एक बॉटल ब्लड डोनेट कर दिया, वो किसी के काम आ जाएगा और जो उसमें पित्त का प्रकोपित संचय था वे बाहर निकल जाने से आपको रिलैक्स मिलेगा। घी का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन देख करके ताजे चावल के साथ ताजा शुद्ध घी का प्रयोग करते हैं तो वो शरीर में पुष्टिकारी होता है। आंख में 2 बूंद घी डालना पड़ता है, उससे भी शरद ऋतु का प्रभाव देह पर ताप उतारने के लिए लाभकारी होता है।